Good morning, students. Today I will revise lesson 9 force and law of motion. तो ये वाला लेसन आप रिवाइज करा रही हूँ. कुछ असाइनमेंट्स हैं. ये आपको वो असाइनमेंट्स जो है मैं समझा रही हूँ. आप देखिएगा सब बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जब मैंने आपको ये लेसन समझाया था तो मैंने ये वाली आपको डेरिवेशन समझाई थी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है. ये देखिएगा, ध्यान आ गया होगा आपको. मैंने अभी थोड़े से दिन पहले ये सारी समझाई थी. इसको आपने इसमें ये जो आपके अंडरलाइन की हुई है, आपको उस टाइम मैंने करवाया था ये सब कुछ. ये वाला इसमें आंसर इसका ध्यान से करना और समझ के करना. मैंने सब कुछ इसमें समझाया हुआ है. यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इसका एंड है, यहाँ तक करवाया हुआ था. ठीक है. और ये इसकी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये डेफिनेशन है, ये और डेरिवेशन ये सारी है. ये सारी है. इसको ध्यान से आपने करना है. इस क्वेश्चन का आंसर ये है. ठीक है. ये डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चन के आंसर में और ये सारी डेरिवेशन लिखनी है. ओके. नाउ नंबर सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन. व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन व्हाई. ठीक है. अब उसने ये कहा है कि जब हम किसी कारपेट को किसी स्टिक से पीटते हैं या उसको मारते हैं तो क्या होते हैं, डस्ट सारी पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं. कैसे आ जाते हैं आपको ये एक्सप्लेन करना है कि डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ जाते हैं. तो इसका आपको यहाँ पे आंसर दे रखा है. व्हेन द कारपेट इज बीटन, ठीक है, इट सडनली सेट इनटू मोशन. जैसे ही हम कारपेट को बीट करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है. तो कारपेट मोशन में आ गया, लेकिन जो उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल्स थे, द डस्ट पार्टिकल रिमेन्ड एट रेस्ट. डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही रहते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो पार्टिकल क्या रेस्ट पोजीशन पे ही रहते हैं और कारपेट मोशन में आ जाता है, जिसके कारण वो डस्ट पार्टिकल अलग होके नीचे गिर जाते हैं. तो कारपेट आपका साफ हो जाता है. इसीलिए हम कारपेट को किसी स्टिक से बीट करते हैं और डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं. आगे क्लियर है ये सबको. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. डिड्यूस द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. आपने क्या करना है, इसको डिड्यूस करना है. किसको? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ को इसको निकालना है, डिड्यूस करना है. तो आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है मैंने. ये देखिए, इसकी आपको मैं पिक भेजूंगी ताकि आप इसको नोट डाउन कर लेना. डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ. आपको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? F इजिकल टू m इंटू ए. m क्या है? मास. a क्या है? एक्सलरेशन. तो यहाँ पर हमने फोर्स क्या है, क्या माना है? 0 है. अगर फोर्स 0 है तो क्या होगा? फोर्स ही नहीं लग रहा तो एक्सलरेशन भी क्या होगी? 0 होगी. लेकिन जो मास है कभी भी 0 नहीं होता. मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है. मास को मैंने इसको करके इसको काटा हुआ है, 0 नहीं है. ठीक है. और एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t. ठीक है. तो यहाँ पर ये हमने 0 माना है. फाइनल वेलोसिटी भी और इनिशियल वेलोसिटी भी जब 0 है तो फॉर वट एवर टाइम टेकन, दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूस मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसका मतलब वो जो है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चीज चल रही है थ्रू आउट द टाइम. पूरे टाइम वो कंटिन्यूस एक कांस्टेंट स्पीड से वो चली है. इफ इट इज 0, द v means final velocity also be 0. That's why the object will remain at rest. इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा? रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा. ये डिड्यूस हुआ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में से. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? Why should we wear safety seat belt in a car? कार के अंदर सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं. आपके देखा होगा आपने, सेफ्टी बेल्ट पहनते कार भी चलाते हुए. आगे जो सीट पे बैठे होते हैं सबने सेफ्टी बेल्ट पहनी होती है और ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होती है. तो ये क्यों जरूरी होती है बेटा, ये आप इसका आंसर देखिए. एज द कार मूविंग, जैसे जैसे कार चलती है, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी
मूविंग विद द सेम स्पीड, जो नीचे के पैर है वो टच है कार से, वो भी उसी स्पीड से चल रहे हैं, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन जो ऊपर का बॉडी का पार्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जानते हो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, आपको समझाया हुआ है। सो व्हेन द ब्रेक अप्लाइड, जैसे ही अचानक ब्रेक लग जाती है, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ गिरता है, आगे का ऊपर का पार्ट जो है वो आगे की तरफ एकदम झुकता है जैसे ही ब्रेक लगती है। सो दैट, इसलिए a person can be injured, जो व्यक्ति है उसको चोट लग सकती है। That's why we should wear the safety belt in a car। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। नीचे का जो पार्ट है वो कार के साथ उसी स्पीड से चल रहा होता है, और एकदम ब्रेक लगती है ऊपर का पार्ट आगे की ओर धकेल जाता है, एकदम धकेलता है तो चोट लगने की संभावना रहती है, इसीलिए जो है उसको बेल्ट बांधे रखती है पीछे की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू, देखिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडीज। आपको थर्ड लॉ पता है न्यूटन का, क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड, बट वो ये क्या कह रहा है कि ये जो फोर्स अप्लाइड होता है ये सेम बॉडी में होता है कि अपोजिट डिफरेंट बॉडीज में होता है। हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज में अप्लाई होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, द टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज में लगता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने अभी समझाया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई वाटर ड्रॉप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेट क्लोथ्स। आपके गीले कपड़ों में आपकी मम्मा या आप कभी कपड़े सुखाते होंगे तो उसको झाड़ते हो, एकदम एक टाइट जर्क देते हो। झाड़ना मीन्स एक टाइट सा उसको झटका देते हो आप। तो वो टाइट जर्क क्यों देते हो आप, ये बताए आपको, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें से छटक के अलग हो जाती है। आपने देखा होगा कि वाटर की ड्रॉपलेट्स जैसे ही आप झटका मारते हो तो नीचे की तरफ गिरती हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों नीचे की साइड गिर जाती हैं बच्चों, इसका एक रीजन है, ये देखिए आप। When we give tight jerk in the cloth suddenly come in motion। एकदम अचानक कपड़ा क्या हो जाता है, मोशन में आ गया है। बट ठीक है, तो जैसे बट द वाटर पार्टिकल्स ऑन द क्लोथ्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो थे कपड़े के अंदर वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहे। तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो वाटर ड्रॉपलेट्स रेस्ट पोजीशन में रहना चाहे, और कपड़ा एकदम मोशन में आ गया तो वो उससे एकदम सेपरेट हो गया और वाटर ड्रॉपलेट्स आपके कम आउट हो गए, बाहर आ गए। ठीक है, क्लियर किस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ए बाइसाइकिल और ट्रेन। किसका इनर्शिया ज्यादा होता है, इनर्शिया बाइसाइकिल का या ट्रेन का? जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। तो इस टाइम किसका मास ज्यादा है, बाइसाइकिल का या ट्रेन का? ट्रेन का मास ज्यादा है, तो ट्रेन हैज मोर मास, सो इट्स हैज ग्रेटर इनर्शिया। ओके, इसका आंसर ये दे रखा है मैंने आपको, जो मैं भेज दूंगी अभी पिक पे। ट्रेन हैज मोर इनर्शिया बिकॉज एज वी नो दैट मोर इनर्शिया हैज ग्रेटर एंड मोर मास हैज ग्रेटर इनर्शिया। हो गया क्लियर। अब है बी पार्ट, इसने दे रखा है साइकिल और ट्रेन का, बता दिया क्लियर। 5 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज कॉइन का बी पार्ट में ये दे रखा है कि किसका वेट 5 रुपीज का कॉइन ज्यादा भारी होता है 1 रुपीज से, तो इसका ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया इसका ज्यादा होगा। अब है 8th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। मोमेंटम का आपको फॉर्मूला है, कोई वस्तु है उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो इनमें से आपको ऑप्शन छांटना है कि कौन सा इसका फॉर्मूला है। तो इसका होगा नेचुरल है, इसका फॉर्मूला है मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये वाला इसका टिक है, राइट आंसर है। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे।
हैव ए नाइस डे। इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। इसकी पिक्स में आपको क्वेश्चंस की और आंसर की दोनों भेज रही हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है। मैं टेस्ट ले सकती हूँ जब मेरा आपको नेक्स्ट टर्न आएगी शायद।